स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किसका प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण प्रभु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मुझे इतना पूछना है कि जैसे शॉप खोलते हैं तो कई बार पूजा करने में लेट हो जाता है, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो जाता है, तो क्या हम दीपक जला सकते हैं या नहीं? हाँ, कभी भी खोलो तब जलाओ। ठीक है, श्रीमन नारायण प्रभु जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे राधे। गुरुजी, आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी, हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ, नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी, उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के अभी एक के साथ, वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी, मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूँ? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी, ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी, ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी, ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी, वो देखे या ना देखे, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए।
ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं, इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन उन्हीं आए। के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास के का यहाँ घर थी। और आपका घर अलग अलग है? हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी, हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो कर दिया। सास का घर अलग है? हाँ तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पे सास बैठी पहरा दे रही थी कि उन्होंने कोई आ ना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ, हर गलत चीज में मेरी सास ने मतलब उनका शुरू से साथ द्वारे पे दिया। सास बैठ के ताकती रहती है कोई आ ना जाए मेरे गुरुजी। छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला कर, ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल पड़ोसन ही तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही हूँगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमान नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते। हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेहती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते, खुश और हो। वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम राधे। है, सार्थक। सार्थक को राधे सार्थक राधे। और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, कैसे हैं गुरुजी? कृपा है। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कानपुर कब आएंगे गुरुजी? कानपुर कब आएंगे आप? कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं नहीं, उस कानपुर। बताइए कब आएंगे? आएंगे। ठीक है गुरुजी, हम लोग बुलाएंगे आपको। ठीक है, बुलाना। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हम्म, हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन के डिप्रेशन? हाँ, अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। हाँ। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में, कहते हैं ना कि मैं तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं हाँ कि नहीं आते? गुरुजी वो सोते नहीं है जल्दी, कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, बस सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा। तो डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। गुरुजी उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करे। मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो और मन लगा के कथा सुना करो। यदि आप कथा सुनेंगे रुक जाइए तो आपका परिवार बचेगा। गुरुजी। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये गुरुजी। डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, हाँ, लेकिन वो सोते नहीं है बस। तो ऐसे रात भर जागते रहते हाँ, हैं? जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ, बस सोते नहीं है जल्दी, पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते। आपके पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत आजकल है। के पति वो देखो कितनी परेशान है, उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। गुरुजी,
गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहती जो आपको ढोंगी पखंडी कहता है। मेरे से बहुत हर तुझ करते हैं वो लोग कि तेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, सुनाओ। भीख मांग के वो घर बनवाते हैं, अपने पैसे से क्यों नहीं बनवाते हैं। सुनाओ। मेरे सदगुरु का महिमा अपार अनाड़ी क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा अपार अनाड़ी क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा अपार अनाड़ी क्या जाने। सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, ऐसा न मिल गई ना गुरु भगवान अनाड़ी क्या जाने, ऐसा न मिल गई ना सदगुरु हमारे अनाड़ी का जाने। सुंदर। गुरु जी का सेवा देख के ऐसा न मनवा मोर करे हो राम, गुरु जी का सेवा देख के ऐसा न मनवा मोर करे हो राम। रही जयती हम यही नगर में, जयती ना अपना घर हो राम, रही जयती हम यही नगर। सुनो राधे राधे गुरुजी। सुनो सुनो, डिस्प्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता। गुरुजी हमको ना उतना पढ़े लिखू नहीं, हमको बोलो, बोले हम ना। बता रहे हैं, बता बोलो। डिप्रेशन, डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। हाँ गुरुजी ऐसे मैं बोलना है। पति कहाँ चले जा, डिप्रेशन मतलब चिंता तनाव। हाँ। उनसे ऐसे बोला योग करो। भी नहीं करते हैं हाँ, जल्दी। पति चिंता में रहते हैं। किस में रहते हैं? चिंता में। चिंता को और चिंता जो और है डीप में, उसे डिप्रेशन कहते हैं। और गुरुजी तनाव। मैं 2023 में आपसे दीक्षा ली थी, तो 11 माला नहीं कर पाती, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, जितने हो जाएं। और गुरुजी अमन को शिवा को बोल दीजिए कि लड़ा ना करे, बहुत लड़ते हैं, दोनों बहुत लड़ते हैं। अमन और शिवा, शिवा बोल दीजिए। ठीक है, अमन और शिव ना लड़ा करो। आप पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमान नारायण गुरुदेव। जी मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जो कहीं मेरे बिना राजी का पत्ता ना अंत और पूरा की बात है। मेरे बिना राजी के पत्ता ना हरते, एक बार जो बोलने और एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा करोगे भी तो होगा क्या? जो कर्म करने के बाद ईश्वर को देना होगा, देना तो उन्हीं को है, वही देंगे। तुम इच्छा करोगे भी तो होगा क्या? करते रहो इच्छा। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई, निर्जला 81 का व्रत रहे में ना भीम 81। हाँ। तो आगे नहीं दौड़ती है, सारे शरीर में काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है, गोबर भी डालना पड़ता है, जलन पड़ती है जलन। तो खा लिया करो कुछ। ना कुछ भी नहीं खाया, जल भी नहीं पीते हैं। तो पी लिया करो जल, खा लिया करो कुछ। अगर मैंने गुरुदेव से पूछ के जगह 5 साल है कि मुझे गुरुदेव चले आपते। अरे तो अब आग दौड़ रही है तो क्या करोगे? वो जोड़ के जल पीछे तो पड़ते। जितना सद है उतना रहो। आग ना दौड़े, नहीं आग कहीं चिनगारी भड़क ना जाए, और लड्डू नहीं गोपाल जल को जलू गए तो समस्या। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अच्छा, हाँ मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं हाँ और अपना वाला नहीं बंद करते। हाँ। और लड्डू गोपाल को और मैं घर से लिखा रहे जा ले जा मई वृंदावन चली जा। तो आपके पति पूजा नहीं करते, ना भगवान की भक्ति नहीं करते, ना किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियाँ चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। बकरी, बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं। अच्छे। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो बकरी कितना दूध देती है? ये बकरी तो 1 किलो भी दे दे, 2 किलो भी दे, फिर सब तरह की बकरी हैं। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ
आपका पंखा बंद तो नहीं करते? ना भगवान की बस करते हैं। भगवान जी का पंखा बंद कर देता। राधे राधे। तो आप ले आना, उनको समझाएंगे कि भगवान का पंखा ना बंद। ना तो आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। कोई बात नहीं। वो कहते ढोंगिए उड़ रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। सही तो गुरुदेव। उनसे बोलो तुम भी ऐसा थोड़ा बहुत मैं ढोंग नहीं कर लो। सुनती, मैं तो उठ के घर चली जाती हूँ। मैं नहीं सुनती, मैंने मेरे पिता का अपमान कर रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। सही है। चलो उनको ले आना, उनको लाओगे तो उनको भी समझाएंगे। उनको बोलना कि 300 वृद्ध माओं की सेवा करने को यदि ढोंग कहते हो तो ऐसा तुम भी कर लो थोड़ा सा ढोंग। कहती हूँ मैं, तो मेरे बच्चे भी नहीं मानते हैं। 30,000 लोग भरपेट भोजन रोज करते हैं, बोले तुम 300 लोगों को रोज कराओ, तुम भी थोड़ा सा ढोंग कर लो। बोल दिया करो देवर बोल को। देती हूँ। और 2 बच्चे हैं मेरे, पढ़ते हैं। हाँ। गेम खेलते, एक फोन ला के बागू दे दो, एक बागू दे दो, दोनों को फोन दे दो ला के। मुँह तो कहता मम्मी पागल हो गई है। कथा सुना करो, उनको लाना, हम ना समझाएंगे। सुनते। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरे पति बहुत पीते हैं। शराब पीते हैं? हाँ। तो आप भी पीती हो? है? नहीं मैं नहीं पीती। कितने साल से शराब पी रहे हैं? उन्होंने जब से लड़का होया जाती पीने लगे। तो लड़के के होने की खुशी में पी रहे हैं? हाँ पता नहीं। अब लड़का कितने साल का हो गया? 7 में चल लिया। तो 7 साल से शराब पी रहे हैं। हाँ। तो बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? जो तुम्हारी कृपा है, तुम ही सेवा करोगे। तुम ही बात बुला कराओ सके। उनसे, कहाँ है? आए हैं? वे नहीं आए, वे नहीं। तो मैंने उनको- कहा बहुत चलो चलो, नहीं आए वे। उनको लाते तो समझाते। समझाना बस समझाया ही जा सकता है, शराबी को और क्या किया जा सकता है। श्री गुरुचरण कमल पदभ्यो नमः। मैं 2022 में सेवानिवृत्ति के बाद गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण किया, भागवत कथा पोथी पाठ करवाया, अन्य क्षेत्र में भी दिया, और 2 वर्षों तक तो मैं सेवानिवृत्ति के बाद आचार्य जी का काम करता हूँ, पंडिताई। अच्छी खासी आमदनी होती है हर महीना। गौरी गोपाल आश्रम के नाम से हमारी धर्म पत्नी जो है एक 10% अंश निकलवाती है, और उससे फिर अभी आज से मैं पोथी पाठ करवा रहा हूँ। वाह। तो मैं गुरुजी से यह करबद्ध प्रार्थना करके जानना चाहता हूँ कि एक बार पोथी पाठ हो गई, आज फिर करवा रहे हैं, तो क्या प्रतिवर्ष मैं कराने के अगर इच्छुक हूँ तो करा सकता हूँ? ये दास अनिरुद्ध, हम हर महीने में 2 पाठ सुनते हैं, 2 बार पाठ कराते हैं, मतलब साल के 24 पाठ हम हमेशा कराते हैं 12 महीने। तो ये दास जी तो आप भागवत जी देखो, जितना अधिक जी सुन लो ये पुण्य है, तो जितना अधिक से अधिक करा सकते हैं करा सकते हैं। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं 70 वर्ष के हो गया, जाने का तो जाना ही है, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर पदाधिकारी से सेवानिवृत्त हुए, पत्नी बेटी बेटा सब जो है बहुत अच्छे विचार के हैं, सब धर्मावलंबी हैं। तो हमारी इच्छा है कि मैं प्रतिवर्ष 6 महीना पर यहाँ आऊँ। अच्छा है, आप आइए, और आप जो कर रहे हैं वो बहुत शुभ कार्य पोथी है। पाठ और अन्य क्षेत्र, ये जरूर। मैं संकल्प ले लूं कि जब तक हम लोग दोनों हैं उसको पूरा करें। भगवान की कृपा से पेंशन भी मिलता है, आचार्य जी से भी अच्छा कमाई हो जाती है। तो गुरुदेव का अच्छा है, जब धन है तो उसे धर्म में ही लगाना चाहिए। आपका विचार बहुत उत्तम है, जी। खुश रहिए, श्री गुरुचरण कमल पदभ्यो नमः। सुखी रहिए। जय श्री मरण महाराज जी। हैं? जय श्री मान नारायण। पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन मैं बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली। हाँ जी। झुमका गिरा रे। जब आप जाओ ना तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब महाराज जी। बताओ। मैं ये कह रही थी, जैसे हम पूजा करते हैं ना सवेरे, तो तांबे के लोटा में जल रख देते हैं, ठीक? तो अब वो जल दूसरे दिन बासे जले को बच्चे चढ़ा देते हैं। वो ताजी मतलब भर के ताजी तांबे के लोटे में नहीं चढ़ाते। तो जो नहाते हैं और नहाए, और वो जल रात वाला होता है उसे सूरज पे चढ़ा देते हैं। वो चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? ताजा चढ़ाओ तो अच्छा है, जी? ना हो ताजा चढ़ाओ तो अच्छा है, अच्छा। ना हो तो फिर ठीक है। नहीं है, जल तो है, तो ताजा चढ़ाओ। नहीं उसे चढ़ाने से कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी कुछ नहीं है, पर ताजा हो तो अच्छा है। ठीक बस है ऐसे महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए।